श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण से लेकर गीता उपदेश तक का वृतांत मैं सुनाना चाहती हूँ। भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, जैसा जैसा भी आप लोग को लगे, अच्छा या बुरा, मेरे द्वारा किया गया प्रयास कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया जो मैं बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुत्वम संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब धृतराष्ट्र के इस प्रश्न पर संजय बोले, इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया, दृष्टा तुम पांडवानिकम व्यूढ़ धनस्तदा आचार्य मुसंगम्य राजा वचनम बभ्रीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की चक्रव्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास आ गए और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उससे के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। तब संजय ने राजा को बताया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उन्हें सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त थे, किंतु जब उन्होंने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उनका यह कूटनीतिक व्यवहार उनके भय को छुपा न सका। पश्चेयन्ताः पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूमः पुत्रेण तव विशिष्येण धीमता। तत्पश्चात दुर्योधन बोले, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य अर्थात यह कि परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहते थे। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध की शिक्षा के लिए उनके पास सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उन्हें अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े। इसमें कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र में युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे थे, और उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उन्होंने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य
कि इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। परंतु दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु से द्रोणाचार्य से बोले, यह सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अर्थात यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजयी पथ में अत्यंत बाधक बताते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे। उन्हें भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करते हैं। धृष्टकेतुश्च श्रेकितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरुजित्कुन्ती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगण्डवः। अर्थात इनके हाथ, दुर्योधन बोले, इनके हाथ ही धृष्टकेतु चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवानः सभ्यधरो द्रुपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तुम वसिष्ठा ते तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थः ताम्रबिभीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। दुर्योधन इस प्रकार अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोलते हुए आगे को बताते हैं। आगे के लिए उन्हें बताना चाहते हैं, अपनी सेना के बारे में निरीक्षण करवाना चाहते हैं। भावन भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अर्थात दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करते हैं जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, और सौरदत्ती या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र कर्ण, और अर्जुन का आधा भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुए थे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी।